बहुत समय पहले की बात है, जब रातें बहुत शांत होती थीं और आकाश सितारों से भरा रहता था, तब आसमान में रहता था चंदा मामा। चंदा मामा सिर्फ एक गोल चमकता चांद नहीं थे, बल्कि वे बहुत दयालु, समझदार और सब बच्चों के सच्चे दोस्त थे। हर रात चंदा मामा धीरे धीरे आकाश में निकलते और अपनी चांदी जैसी रोशनी धरती पर बिखेर देते। उनकी रोशनी से अंधेरा डरकर भाग जाता था और बच्चों को मीठी नींद आने लगती थी। एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की एक बच्ची रहती थी। गुड़िया बहुत प्यारी थी, लेकिन अक्सर उदास रहती थी। उसके माता पिता दिन भर काम में व्यस्त रहते थे और रात को वह अकेली खिड़की के पास बैठकर आसमान की ओर देखा करती थी। हर रात वह चुपचाप कहती, चंदा मामा, क्या आप मुझे देख रहे हो? चंदा मामा उसे रोज देखते थे, पर उस दिन गुड़िया बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंदा मामा ने सभी बच्चों से वादा किया, मैं हर रात आऊंगा, तुम्हारी रखवाली करूंगा और तुम्हारे सपनों को रोशन करूंगा। आज भी जब रात होती है और चांद निकलता है, तो समझ लेना कि चंदा मामा हमें देख रहे हैं। अगर कभी मन उदास हो, तो बस आसमान की ओर देखो और कहो, चंदा मामा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की सीख, अंधेरा कितना भी गहरा हो, आशा की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। रहता था। आरव को रात से थोड़ा डर लगता था। जैसे ही अंधेरा होता, वह अपनी माँ से चिपक जाता। हर रात माँ उसे सुला। चंदा मामा ने आरव को एक चांद जैसी चमकती मुस्कान दी और कहा, जब भी डर लगे, आसमान की तरफ देखना। उस दिन के बाद आरव डरना भूल गया। वह हर रात चंदा मामा से बातें करता और खुश होकर सो जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी जब कोई बच्चा रात में डरता है, तो चंदा मामा अपनी रोशनी से उसे हिम्मत देते हैं। बस आसमान की ओर देखो और कहो, चंदा मामा, गुड नाइट। सीख, डर से नहीं, भरोसे से रात भी खूबसूरत बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा राज्य था, जिसका नाम था सूर्यपुर। इस राज्य के राजा थे राजा आदित्य और रानी थी रानी सौम्या। दोनों बहुत दयालु, समझदार और प्रजा से प्रेम करने वाले थे। उनकी एक नन्ही सी बेटी थी, राजकुमारी अनाया, जो बहुत चंचल और बुद्धिमान थी। सूर्यपुर के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में पेड़ बोलते हैं, जानवर समझदार हैं और वहां एक पुराना रहस्य छुपा है। लेकिन डर के कारण कोई भी उस जंगल में नहीं जाता था। एक दिन राज्य में अचानक पानी की कमी होने लगी। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए। राजवैद्य ने बताया, महाराज, इसका कारण जादुई जंगल है। वहां का जीवन कमल सूख रहा है। अगर वह पूरी तरह मुरझा गया, तो राज्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। राजा चिंतित हो गए। तभी राजकुमारी अनाया आगे आए और बोली, पिताजी, मैं जंगल जाऊंगी। मैं जीवन कमल को बचाऊंगी। राजा रानी डर गए, पर अनाया की हिम्मत देखकर उन्होंने अनुमति दे दी और उसके साथ एक बुद्धिमान सैनिक वीर को भेजा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल हाथी मिला। हाथी बोला, आगे जाने से पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। पहेली थी, अंत में वे एक कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? वहाँ जीवन कमल मुस्कुराए और बोली, प्रेम और काला साया था, हाथी खुश होकर रास्ता दे देता है। बोला, आगे एक चालाक भी बचेगा जब कोई जिसने लालच का जाल बिछाया। लेकिन अनाया ने बिना डरे कहा, अगर मेरे उदास कर्मों से ये कमल जिसे अनाया ने प्यार से उसकी बात सुनी। उल्लू ने जीवन कमल का रास्ता बता दिया। गायब हो गया। कमल चमक उठा, झील में पानी भर गया और पूरा जंगल हरा भरा हो गया। जैसे ही जीवन कमल खिला, सूर्यपुर में बारिश होने लगी। खेत लहलहा उठे, नदियां बहने लगी। राजा रानी ने अनाया को गले लगा लिया। पूरे राज्य में खुशियां लौट आईं। राजकुमारी अनाया ने सबको सिखाया कि सच्चाई, दया और निस्वार्थ प्रेम से हर समस्या का समाधान हो सकता है। सीख, सच्चा साहस दिल से आता है। दया और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।